Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe today. We start the part 1 of the Our Story, Our Interpreter. सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। ली जियांगो हमेशा की तरह अपनी फाइलों में खोया हुआ था। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो एक अनुभवी इंटरप्रेटर के रूप में और भी सफल हो चुका था, लेकिन एक खालीपन था जो उसके शब्दों में भी झलकता था। दूसरी तरफ लिन युन भी अपनी जगह मजबूत कर चुकी थी। उसने अब कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में बतौर प्रमुख दुभाषिया इंटरप्रेटर काम किया था, लेकिन जब भी वह किसी बड़े मंच पर खड़ी होती, उसे लगता कि कुछ अधूरा रह गया है। शायद वो रिश्ता जो उसकी और ली जियांगुओ के बीच कभी था। एक दिन ली जियांगुओ को एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट के लिए बुलाया गया। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष बैठक, जहां उसे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के लिए दुभाषिया बनना था। वह तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी इवेंट में लिन युन भी मौजूद होगी, एक प्रतिद्वंद्वी, कंपेटिटर के रूप में। जब दोनों की नजरें पहली बार सालों बाद मिलीं, तो समय जैसे थम सा गया। न कोई शब्द बोले गए, न कोई अभिवादन हुआ, लेकिन उन आंखों में हजारों सवाल थे। क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने मुझे याद किया? हम फिर से वैसे बन सकते हैं जैसे पहले थे। मीटिंग के दौरान एक गंभीर गलती होने वाली थी। किसी रिपोर्ट में एक टर्म गलत अनुवाद किया गया था, जिससे पूरी डील खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन इससे पहले की स्थिति बिगड़ती, लिन युन ने जल्दी से सुधार कर दिया। ली जियानगुओ ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौटी। ली जियांगुओ और लिन युन की मुलाकात भले ही संयोग से हुई हो, लेकिन उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। वर्षों पहले जो रिश्ता उन्होंने संजोया था, वह अब एक अनकही कसक में बदल चुका था। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन ली जियांगुओ और लिन युन एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। हालांकि उनकी नजरों में छिपी बेचैनी यह साबित कर रही थी कि वे अब भी एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। ली जियांगुओ जब होटल के अपने कमरे में पहुंचा, तो उसका मन अशांत था। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वह अतीत के पन्नों को फिर से पलटने लगा। कैसे उन्होंने साथ में अनगिनत केस सुलझाए थे, कैसे उनके बीच छोटी छोटी बहसें होती थीं, और कैसे उनकी हंसी किसी भी तनाव को हल्का कर देती थी। लिन युन भी कुछ अलग महसूस नहीं कर रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी नोटबुक थी, जिसमें उसने कभी ली जियांगुओ के लिए नोट्स लिखे थे। उसके शब्द अब भी उतने ही ताजा थे, मानो कल ही लिखे गए हों। क्या हम सच में आगे बढ़ गए हैं? यह सवाल दोनों के मन में घूम रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगले दिन उन्हें एक नई इंटरनेशनल डील के लिए एक साथ काम करने का मौका मिला। जब उन्हें इस प्रोजेक्ट पर साथ में रखा गया, तो दोनों को एक पल के लिए झटका लगा। लिन युन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे उम्मीद है कि हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। ली जियांगुओ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। मीटिंग शुरू हुई और दोनों अपने काम में लग गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी एक कठिन परिस्थिति आ गई। एक विदेशी प्रतिनिधि की कही गई बात को सही तरीके से अनुवाद करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लिन युन ने पहले बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका शब्दों पर नियंत्रण थोड़ा लड़खड़ा गया। उससे पहले कि स्थिति बिगड़ती, ली जियांगुओ ने तुरंत बात संभाल ली। उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास था जो लिन युन को हमेशा प्रेरित करता था। मीटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो गई, लेकिन इस घटना ने लिन युन को झकझोर कर रख दिया। क्या वह अब भी मेरी परवाह करता है? रात को ली जियांगुओ होटल की लॉबी में अकेला बैठा था, जब अचानक लिन युन उसके सामने आ गई। उसने बिना भूमिका बांधे सीधे पूछा, क्या तुमने कभी मुझे भुलाने की कोशिश की? ली जियांगुओ के पास इसका कोई आसान जवाब नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन कुछ यादें दिल से नहीं जाती। उनके बीच का मौन अब भारी था। क्या वे एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे,
या फिर उनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी? लिन युन और ली जियांगुओ के बीच हुई पिछली बातचीत ने उन दोनों के दिलों में हलचल मचा दी थी, लेकिन वे इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि अब वे सिर्फ प्रोफेशनल कोलीग्स थे, कुछ और नहीं। अगली सुबह लिन युन तैयार होकर मीटिंग हॉल में पहुंची। वह शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान थी। मीटिंग के दौरान एक नया चेहरा नजर आया, झाओ वेई। झाओ वेई एक महत्वाकांक्षी इंटरप्रेटर था, जिसे हाल ही में इस प्रोजेक्ट में जोड़ा गया था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह कुछ और ही इरादा रखता हो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर थी, है ना? झाओ वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन युन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हम अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन ली जियानगुओं को झाओ वेई की बातों में कुछ अजीब लगा। उसे यह एहसास हुआ कि शायद कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद टीम को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का अनुवाद करना था। यह एक बेहद संवेदनशील सरकारी रिपोर्ट थी, जिसका गलत अनुवाद किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे सकता था। ली जियानगुओ और लिन युन ने इसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी झाओ वेई ने बीच में आकर कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ वाक्यों में बदलाव करना चाहिए ताकि यह रिपोर्ट अधिक प्रभावशाली लगे। लिन युन को यह बात अजीब लगी। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं बदल सकते, उसने सख्ती से कहा। लेकिन झाओ वेई अड़ गया। कभी कभी शब्दों को थोड़ा घुमा देना भी एक कला होती है। ली जियानगुओ ने गहरी नजरों से झाओ वेई को देखा। वह जानता था कि इंटरप्रेटर का काम सिर्फ अनुवाद करना होता है, न कि तथ्यों को बदलना। हमें किसी भी कीमत पर ओरिजिनल मीनिंग को बरकरार रखना होगा, ली जियानगुओ ने ठंडे स्वर में कहा। झाओ वेई ने अपनी जगह बदलते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसी रात लिन युन होटल की लॉबी में बैठी थी जब उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। अगर ये रिपोर्ट गलत तरीके से पेश हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। वह चौंक गई। यह झाओ वेई की आवाज थी। लिन युन ने चुपचाप जाकर देखा। झाओ वेई फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, मैंने बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों बहुत चौकन्ने हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। लिन युन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या झाओ वेई किसी साजिश का हिस्सा था? क्या वह जानबूझकर इस रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश करना चाहता था? लिन युन तुरंत ली जियानगुओं के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया। हमें बात करनी होगी अभी, उसकी आवाज में घबराहट थी। ली जियानगुओ ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। क्या हुआ? लिन युन ने धीरे से कहा। हमें धोखा दिया जा रहा है। ली जियानगुओ ने उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि लिन युन कभी किसी बात को हल्के में नहीं लेती। अगर तुम सही हो तो हमें तुरंत सबूत इकट्ठा करने होंगे, ली जियानगुओ ने गंभीरता से कहा। दोनों एक बार फिर एक टीम की तरह काम करने वाले थे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश से था। लिन युन और ली जियांगो दोनों अपने होटल के कमरे में बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनके मन में तूफान चल रहा था। झाओ वेई के बारे में जो कुछ लिन युन ने सुना था, वह महज एक संयोग हो सकता था, लेकिन ली जियानगुओं को यकीन था कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। हमें इस पर बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ली जियानगुओं ने गंभीरता से कहा। लेकिन अगर हम देर कर दें तो नुकसान हो सकता है, लिन युन ने चिंतित स्वर में कहा। अगली सुबह मीटिंग हॉल में हलचल थी। सरकारी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी और झाओ वेई पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा था। लेकिन तभी एक विदेशी प्रतिनिधि ने अनुवाद में एक गंभीर गलती पकड़ ली। क्या यह शब्द सही अनुवाद किया गया है? उसने कागज की ओर इशारा करते हुए पूछा। लिन युन और ली जियानगुओ ने तुरंत दस्तावेज देखा। झाओ वेई ने कुछ शब्दों को बदल दिया था, जिससे पूरी रिपोर्ट का अर्थ बदल गया था। मीटिंग रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। झाओ वेई ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक रही होगी। लेकिन ली जियानगुओं की तेज नजरों ने देख लिया था, ये गलती नहीं थी,
बल्कि जानबूझकर किया गया बदलाव था। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या किसी और मकसद से किया गया था? ली जियानगुओ ने ठंडे स्वर में पूछा। जाओ। वेई की आंखों में हल्की घबराहट दिखी, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुस्कान बनाए रखी। मीटिंग खत्म होते ही लिन युन और ली जियानगुओ ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। उन्होंने रिपोर्ट के पुराने वर्जन की तुलना की और पाया कि कुछ शब्दों को बहुत ही चालाकी से बदला गया था।